दाएं हैं। अल्लाह रब्बुल, थैंक यू। अच्छा जी। और अल्लाह के दोनों हाथ जो हैं वो दाएं हैं, क्योंकि देखिए अल्लाह की जो तारीफ है ना, जो अल्लाह की सिफात है, उनमें नेगेटिविटी नहीं ना आ सकती। तो अगर बाएं हाथ में कोई नेगेटिविटी है तो अल्लाह के दोनों हाथ दाएं। काला फकतब दुनिया वमा यकूनु फीहा मिन अमलिन, तो फिर क्या हुआ कि अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि उस कलम ने लिखना शुरू कर दिया जो कुछ उसके करीब था और जो कुछ इस दुनिया के अंदर था, कोई भी अमल से, मामूलुन बिर्रिन औ फुजूरुन, खा नेकी का हो खा बुरा हो, यानी बुरा भला सब कुछ, रतबिन और याबिसिन, तरोताजा हो या खुश्क हो, फअहसाहु इंदहु फी जिक्र, तो अल्लाह ने इसको रिकॉर्ड कर दिया अपने पास, फिर जिक्र, जिक्र में, इससे मुराद लौहे महफूज है। तुम मकाला, फिर कहा, फकराऊ, पढ़ो, इन तुम, अगर चाहो तुम, हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, ये है हमारी किताब जो पढ़ती है तुम पर बिल्कुल हक के साथ। स्क्रीन चली गई भैया, स्क्रीन जरा देखिएगा दोबारा, स्क्रीन जरा देखिएगा। या चलिए माशाल्लाह दोबारा आ गई है। अच्छा जी, कहते हैं फअहसाहु, और तो उसने रिकॉर्ड कर लिया अपने पास, उस कलम ने रिकॉर्ड कर दिया, फिर जिक्री तमाम चीजों को। तुम मकाला, फिर कहा, अल्लाह के रसूल ने फरमाया, फकराऊ, कि तुम किरात करो, इंशी तुम, अगर तुम चाहो, हादा किताबुना यंतिकु अलैकुम बिल हक, यानी अल्लाह की ये कुरान की आयत अल्लाह के रसूल ने जिक्र की कि ये किताब जो है ये बिल्कुल हक के साथ बात करती है। इन्ना कुन्ना नस्तंसिखु मा कुंतुम तामलून, बेशक हम लिख रहे हैं जो तुम अमल करते हो। फहल तकूना फहल तकूनु नुस्खतुर इल्ला मिन अमरिन, तो फिर तुम्हारे पास जो भी लिखी हुई चीज है, कद पूरी बिन, तो इस चीज का तो पहले से डिसीजन हो चुका है अल्लाह के इल्म कामिल के साथ और अल्लाह की कुदरत के साथ। ठीक है। अच्छा, इसकी छोटी सी एक मिसाल को समझने की, वैसे तो इंसानों की मिसाल से इस बात को समझाया नहीं जा सकता, लेकिन इसकी छोटी सी एक मिसाल के साथ समझने की कोशिश भी की जा सकती है, और वो ये कोशिश है कि आप ये देखें कि एक टीचर होता है ना, तो एक टीचर जो है वो क्या करता है कि वो कहता है कि भाई मेरे ये जो स्टूडेंट है ना, मैं 10 स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, इनमें से ये जो 2 है ना या 3 हैं, ये तो बहुत अच्छे नंबर लेंगे, इनके तो 90 से लेके 100 तक में जाएंगे, और ये जो 4 है ना, इनका ये है कि ये जो है ना 40 से 50 से नीचे नीचे रहेंगे, और ये जो है इनका इतना होगा। और आपको मैं बताऊं कि ये बिल्कुल, जब ये ओ लेवल्स वगैरह के, ये मैट्रिक के बोर्ड्स के एग्जाम होते हैं, तो पहले प्रेडिक्टेड ग्रेड्स लिए जाते हैं। ठीक है। अच्छा जी, अब क्या होता है कि टीचर जो है ना, और अमूमन टीचर्स का अंदाजा सही होता है, ठीक है, अम्मियों के अंदाजे सही होते हैं, आप देख लीजिए। तो क्या वजह क्या है कि ये अंदाजे सही कैसे निकल आते हैं? अच्छा, इंसानों के अंदाजे हैं ना, ठीक है, अल्लाह का अंदाजा नहीं है, अल्लाह की कुदरत कामिल है और इल्म कामिल है। ठीक है। तो बहरहाल ये बात है कि तकदीर जो है दो ही तरह की है, मैंने पिछली दफा भी ये बात बड़ी तफसील से की थी। एक तकदीर वो है जो अल्लाह ने ऑल टुगेदर लिख दी है, जो इस कलम वाली हदीस के साथ है, और एक तकदीर वो है जो कि शरई है, जो कि हालात के साथ साथ हो रही होती है, बाकी अल्लाह को उसका इल्म पहले से है, इल्म कामिल अल्लाह को पहले से है। ये ज़हन में रखिएगा कि जो हालात, जो कोर्स ऑफ एक्शन है ना, वो बदलता नहीं है, ठीक है, लेकिन इंसान का इंडिविजुअल अमल, उसकी अपनी इंडिविजुअल जो है ना कामयाबी या नाकामी की दलील जरूर बन सकता है। ठीक है। इसकी बिल्कुल मिसाल ये ले लीजिए, इस कौम ने तबाह होना है, इस कौम के अंदर ज़ाहिर है मैं भी शामिल हूँ, ये कौम तबाह हो जाती है, लेकिन उसके अंदर हो सकता है अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात अपनी रहमत के साथ मुझे बचा ले, क्योंकि मेरे अमल की उसने जो मुझे तौफीक दी थी, मैं वो काम करती रही थी जिसका उसने मुझे हुक्म दिया था, लिहाजा ये कि मेरा अंजाम वो नहीं होगा। अपेरेंटली दुनिया की तबाही हो भी जाएगी, लेकिन अल्लाह के पास मेरा अंजाम जो है वो नाकामों का या फेलियर्स का नहीं होगा, बल्कि कामयाब का होगा। चलिए जी, ऊपर चलिए जरा। ठीक है। बाकी तकदीर के ऊपर बहुत ज्यादा बात करने का फायदा नहीं है, इस चीज का ज्यादातर ताल्लुक सिर्फ मैंने बताया था इस बात के साथ है कि इंसान को इस बात का पता होना चाहिए कि अल्लाह के इख्तियार में हर चीज है, और बंदा बहुत सारी चीजों की दरअसल लेना बंद कर दे। बेटा आगे कीजिएगा सर। चलिए, अच्छा जी, बिस्मिल्लाह। अब हमारे पास आ गई है हदीस नंबर 72। अन इब्न उमर, इब्न उमर कहते हैं, अन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रवायत करते हुए, अन्नहु काला फिल कबदतैनी, उन्होंने कहा, फिल कबदतैनी हाउलाई लिहाजिही व हाउलाई लिहाजिही, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 2 मुट्ठियों के बारे में फरमाया कि इस मुट्ठी वाले बंदे जन्नत के लिए और इस मुट्ठी वाले बंदे जहन्नम के लिए। अच्छा ठहरिए, मुट्ठी से पहले मैं वो बात भी वाजे कर दूं, अभी हमने अल्लाह रब्बुल इज्जत के दोनों हाथों के दाएं होने की बात की थी,
अल्लाह रब्बुल इज्जत की सिफात के बारे में ये बात है कि अल्लाह कोई नेगेटिव सिर्फ जो है ना वो अल्लाह को नहीं लगाई जा सकती। बेअदली कह लीजिए, कोई भी बात कह लीजिए, और ये जो है ना बाएं हाथ वाली बात, ये अल्लाह के स्टैंडर्ड से बिलो है। बाकी ये बात मुझे और आपको भी नहीं समझ आती कि दो ही हाथ कैसे यमीन हो सकते हैं। तो अगेन अब इस समझ को हम उस आजिज में शामिल करेंगे जो अकीदे के बारे में, जो अल्लाह की जात को कॉम्प्रिहेंड करने के बारे में इंसान की लिमिटेशंस है उसके साथ। चलिए थोड़ा सा ऊपर कीजिए भैया आप जरा। 73 अन इब्न अब्दुर्रहमानी बिन कतादा अस्सुलमी, अब्दुर्रहमान बिन कतादा सुलमी से मरफूअन रवायत है, इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल खलक़ आदम, बेशक अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, आदम अलैहिस्सलाम को पैदा किया, तुम अखदल खल्क़ फी मिन ज़हरी, और क्या किया कि उनकी पुश्त पर हाथ फेरा और सारी की सारी जो उनकी औलाद थी वो सारी की सारी निकाल। वकाल हाउलाई इलल जन्ना वला उबाली, और कहा कि ये जन्नत वाले और मुझे किसी की परवाह नहीं है, लाइक मेरा फैसला है। वहाउलाई इलन नारी, और ये जहन्नुम वाले हैं, वला उबाली, और मुझे इसकी कोई परवाह नहीं, यानी मैं अपनी मर्जी से फैसला करूँ। फ़काल काइलन, तो कहा एक कहने वाले ने, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मादा नामल, अगर यही बात है तो फिर हम अमल क्या करें। काला अला मवाक़िल क़दरी, आपने कहा अपनी वुसअत के मुताबिक, अपनी तकदीर के मुताबिक। ठीक है, बात यह है कि इंसान की जो चॉइसेस है ना वो इंसान की तकदीर को डिटरमिन करती हैं। इसको बड़े सिंपल अल्फाज में मैं आपको इस तरह से करके कहूंगी। देखिए, हमारी जो फीलिंग्स है ना, हमारे एहसासात जो है ना, वो हमारी बनती है दुआएं, हमारी दुआएं बनती हैं हमारी नीयत, और हमारी नीयत बनती है हमारा अमल, और हमारा अमल बनता है, ज्यादा अमल करते रहते हैं तो हैबिट बनता है, और फिर हमारी हैबिट जो है वो क्या है कि वो हमारा किरदार बनती है, और हमारा किरदार या हमें जन्नत में लेके जाता है या जहन्नम में लेके जाता है। चलिए आगे चलते हैं, अगली हदीस खोलिए जरा, ये हदीस नंबर 74। अच्छा जी, 75 आपने कर, अच्छा 74 आ गया। अन अनसी अनसिन मरफूअन, अनस से मरफूअन रवायत है, इन अल्लाह अज़्ज़ व जल्ल कबदा, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने एक मुट्ठी भरी, फकाला फिल जन्नती बिरहमती, कि जन्नत में ये जाएंगे मेरी रहमत के साथ, कबदा कबदा, और अपनी एक और मुट्ठी भरी, और फकाला फिल नारी, कहा जहन्नुम में जाएंगे वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं है। ठीक है, तो जो कुछ भी अब हुआ है वो सारे का सारा अल्लाह की उसी तकदीर के मुताबिक हुआ है। Maybe I'm taking a class. Okay, just keep it down a little bit. All right. आगे जरा देखिएगा, हदीस नंबर 75 अन अबी दर्दा मरफूआन, अबी दर्दा से मरफूआन रवायत है, खलक़ल्लाहु आदमहीन खलक़हू, पैदा किया अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आदम अलैहिस्सलाम पर जब उनको पैदा किया, फदरब कतिफहू अल-यमना, तो उनके दाएं कंधे के ऊपर जो है ना वो हाथ मारा, फअखरज ज़ुर्रियतम बैदा कअन्नहा अद्दुर, तो फिर अल्लाह ने उसकी सफेद मखलूक निकाल ली जबकि मकई जैसी। ठीक है, वदरबा कतिफहू अल-युस्रा, और फिर उनके बाएं कंधे पर हाथ मारा, फअखरज ज़ुर्रियतन सौदा, तो फिर जो काली मखलूक निकाल ली, ब्लैक और व्हाइट्स ना, कअन्नहुम हुम हुमम, जो जैसे वो होते हैं ना रेडिट से और ब्राउन से। फकाल लिल्लज़ी फी यमीनिही फिल इलल जन्नती, तो जो उनके दाई तरफ थे उनको कहा ये जन्नत के लिए है, वला उबाली, और मुझे परवाह नहीं। फकाल लिल्लज़ी फी कतिफी युस्रा इलन नारी, और कहा जो मेरी जो है ना बाई तरफ के हैं वो जहन्नुम वाले हैं, वला उबाली, और मुझे परवाह नहीं। ऊपर चलिए, अगेन अल्लाह के रसूल मस्जिद में दाखिल हुए तो आपने देखा है लोग तकदीर पर बहस कर रहे थे, आपने कहा ये बहस करने वाली जगह नहीं है, तो जितनी जितनी बस समझ आ रही है उसी पर अमल कर लीजिए, और जो नहीं समझ आ रही है उसको छोड़ दीजिए। चलिए बेटा कीजिएगा, हाँ अब आ गई ये हदीस नंबर 76। अन अन अबी नदरा था, अबी नदरा से रवायत है, काला मरिदा रजुल मिन अस्हाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फदखल अलैहि अस्हाबहु यऊदून फबका। अब हुआ क्या, अभी नदरा कहते हैं कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथियों में से एक साथी बीमार हो गए, और जो है ना उनके साथी उनके पास यऊदूना तीमारदानी अयादत करने के लिए गए, वो रोने लग गए। ठीक है, फबका तो रोने लग गए। फकील लहू, तो उनसे पूछा गया, मा युबकी का या अब्दुल्लाह,
अब्दुल्ला आप रोते क्यों हैं, किस वजह से रो रहे हैं? अलम यकुल लका रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि आपको अल्लाह के रसूल ने कहा नहीं, खुद मिन शार, एक मिनट, खुद मिन शारी बिका सुम्मा अकरा हत्ता तलकानी, के तुम्हें अल्लाह के रसूल ने ये नहीं फरमाया था कि अपने मुझे काट दो और फिर इसी चीज पे बरकरार रहना यहाँ तक कि तुम मुझे आ मिलो? ठीक है, मुझे काटने का हुक्म फरमाया, खुद मिन शारिबी का सुम्मा अकरा सुम्मा अकर्रहू, और इसके ऊपर फिर जमे रहना, हत्ता तलखानी, हत्ता कि तुम उसे मिल लो। काला बला, कहने लगे क्यों नहीं, बला किन्नी, लेकिन मैंने सुना है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, युकालू, वो कह रहे थे, इन्नल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने एक मुट्ठी ली अपने दाएं हाथ में और कहा ये इसके लिए है और मुझे कोई परवाह नहीं, वक़बद क़बदतन उखरा, और अल्लाह ने मुट्ठी ली दूसरे हाथ में, यानी भी यदिल उखरा, दूसरे हाथ में, फकाला हादिही लिहाजिही, और ये इसके लिए है। ऊपर कीजिए, ऊपर कीजिएगा बेटा। अच्छा, वला उबाली, और मुझे कोई परवाह नहीं, लाइक ये मेरा अपना डिसीजन है, किसी की मुझे कोई परेशानी नहीं। फला अदरी फी अय्यिल क़बदतैनी अना, और मुझे कोई पता नहीं मैं मुट्ठियों में से कौन से वाली मुट्ठी का हिस्सा हूँ। ठीक है, सहाबी जो है उनके कहने लगे कि आप जो हैं आप क्यों परेशान होते हैं, आपको अल्लाह के रसूल ने हुक्म दिया, आपने बात मान ली, आप क्या परेशानी की बात है? कहने लगे नहीं, मैंने अल्लाह के रसूल को फरमाते सुना था कि ये मुट्ठी जन्नत के लिए और ये मुट्ठी जहन्नम के लिए, तो मुझे नहीं पता मैं कौन सी वाली मुट्ठी का हिस्सा हूँ। चलिए जी, ऊपर कीजिए। अच्छा जी, 77। अन अबी हुरैरा था मरफूअन, अबू हुरैरा से मरफूअन रवायत है, आखिरल कलामु फिल क़दरी लिशरारी उम्मती फी आखिर ज़मान, सॉरी, उखिरल कलामु फिल क़दरी लिशरारी उम्मती फी आखिर ज़मान, कहते हैं कि तकदीर के इनकार पर मुश्तमिल गुफ्तगू पिछले जमानों में मेरी उम्मत के बेहतरीन लोगों तक मुअख्खर कर दिया गया है। यानी मेरी उम्मत के आखिरी जबान के ऊपर जो बुरे लोग होंगे ना, वो तकदीर का इनकार करेंगे। ये वाली बात हम वैसे पहले ही पढ़ चुके हैं। चलिए जी, ऊपर कीजिए। अच्छा जी, अन अब्दुल्लाहि मरफूअन फी बतनी उम्मी